दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को वोटिंग और 11 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के दंगल में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर। देखते हैं इस रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और दिल्ली का मंच त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार है। जैसा कि 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 11 फरवरी को परिणाम आएंगे। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली के रण में ताल ठोक रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए अब सभी दल चुनावी चौसर पर मोहरे बिछाने लगे हैं। इस चुनाव में नागरिकता संशोधन एक्ट, जामिया मिलिया हिंसा और जेएनयू कांड की छाया पड़नी तय ही मानी जा रही है। हालांकि राज्य के चुनावों में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है, पर देश की राजनीति का केंद्र होने के कारण यहाँ इन मुद्दों का असर जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दिल्ली के दंगल में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत और कितनी कमजोर है, किसके तरकश में कौन से तीर हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आप केजरीवाल के नेतृत्व में दम ठोक रहा है, तो बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक सीएम फेस ही घोषित नहीं किया है। आप दोनों विपक्षी दल पर इसे लेकर तंज भी कस रही है। जहां 4.5 सालों तक केजरीवाल ने आक्रामक रुख अख्तियार रखा, वहां अब केजरीवाल बिना गाली गलौज की राजनीति की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जहां पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावों में जाती दिख रही है, तो कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। इस बार के चुनावों को देखते हुए अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी स्थानीय पसंद के रूप में उतर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के रूप में स्थापित, करिश्माई और वोट खींचने वाला नेता पार्टी के पास है। हालांकि केजरीवाल को जरूर कुछ मध्य वर्ग का वोट खोना पड़ा है। साथ ही पार्टी में जो भी विवाद हुए हैं और लोकसभा चुनावों में ये तीसरे स्थान पर आ गई है। यह भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है, लेकिन उन्हें उनकी सरकार द्वारा गरीबों के लिए किए गए काम और लोकप्रिय स्कीमों जैसे पानी और बिजली पर सब्सिडी से फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल के दिनों में कुछ राज्यों में स्थानीय दलों से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ऐसे में इसे भी दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। कांग्रेस के पास शीला दीक्षित के बाद उनके जैसा कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत ताकत के रूप में खुद को पेश कर सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन विधानसभा चुनावों में टिकट का बंटवारा भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। 2015 में पार्टी ने दिल्ली में 67 सीटें जीती थी। ऐसे में अगर किसी सीटिंग विधायक का टिकट कटता है, तो पार्टी को बागियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का रुख किया जाए, तो दिल्ली के 2013 और 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बरकरार रहना, इसके अलावा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी सीटों पर जीत, पीएम मोदी के तौर पर एक बड़ा और मजबूत चुनावी चेहरा, केंद्र में बीजेपी की सरकार होने से बीजेपी राज्य में विकास के वादों के साथ उतर सकती है। लेकिन जैसा कि बीजेपी ने अभी तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, दिल्ली में पार्टी के कद्दावर नेताओं में मनमुटाव भी है। इसके अलावा केजरीवाल और उनकी योजनाओं की काट खोजने की जरूरत है। केजरीवाल की शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और सस्ता बिजली पानी जैसी योजनाओं को लेकर बीजेपी को मजबूत तर्कों के साथ उतरना होगा। इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अवसर ये है कि वे सीएए और जामिया में हिंसा के मुद्दे को आगामी चुनावों में उठा सकती है। इसके अलावा मेट्रो के काम में देरी, आपके मंत्रियों का इस्तीफा और राज्य सरकार का अधिकारियों से और एमसीडी के झड़प जैसे मुद्दों को अवसर के तौर पर भुनाने की कोशिश भी कर सकती है, जिससे बीजेपी का खेमा इस चुनाव में मजबूत बने। बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। अगर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हो रहा है, तो यह चुनाव द्विपक्षीय हो जाएगा और इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में उसे लोकसभा चुनावों में मिले 56% वोट शेयर बरकरार रखने की चुनौती होगी। अब बात आती है कांग्रेस की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबको चौंकाते हुए 22.5% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी, क्योंकि 2014 में पार्टी को केवल 15% वोट ही मिले थे। पार्टी को अपना बेस वोट बैंक अल्पसंख्यकों और गरीबों का मिला था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास पहले करिश्माई नेता शीला दीक्षित का चेहरा था, वहीं अब उनके निधन के बाद पार्टी पुराने चेहरे सुभाष चोपड़ा को अध्यक्ष बनाकर चुनावी जंग जीतने की कोशिश में लगी है। पार्टी में एकजुटता का अभाव, राज्य के नेताओं के बीच मनमुटाव,
कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही सब इस चुनाव में हावी हो सकता है। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनावों के बाद के बेहतर परिणाम ने पार्टी के हौसलों को मजबूत कर दिया है। साथ ही कांग्रेस सत्तारूढ़ आप के वोटों में कमी का फायदा उठा सकती है और उन वोटरों को अपने पाले में कर सकती है। इसके अलावा अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ तो कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ध्रुवीकरण होने की स्थिति में वोटर्स आप और बीजेपी में बंट सकते हैं, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत घाटा साबित होगा और जो अरमान कांग्रेस के हैं उस पर पानी फिरने में जरा भी समय नहीं लगेगा। तीनों ही पार्टियों के लिए अवसर भी बहुत हैं और चुनौतियां भी बहुत खड़ी हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सीएम पद के लिए जनता के बीच होंगे, तो वहीं बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बदौलत ताल ठोकती नजर आएगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के वोट शेयर विधानसभा में भी पाने की जुगत में होगी। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के 1.46 करोड़ वोट के आधे भी यदि बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो इस चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतियां कम होंगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।